आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन अपने अंदर कई दिलचस्प परतें समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं एक फिल्म झूठा खुशहाल सिंह और उसकी नई पत्नी के सामने आए प्लॉट विवरणों की। हाँ, मतलब कहानी का टाइटल ही काफी कुछ कह देता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहानी एक छोटे मोटे अपराधी हैप्पी की है, जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में एक कह सकते हैं अविश्वसनीय रास्ता चुनता है। हाँ, वो 30 साल पहले मर चुके एक अमीर आदमी खुशहाल सिंह का पुनर्जन्म होने का नाटक करता है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी फिल्म के प्लॉट का खाका है और हम आज इन्हीं डिटेल्स पर बात करेंगे। सही। हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि इसके मुख्य मोड़ों, किरदारों की उलझनों को और शायद उन सामाजिक या मानवीय पहलुओं को समझना है जिन पर यह कहानी रोशनी डालती है। बिल्कुल। देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। तो चलिए इस कहानी के ताने बाने को खोलते हैं, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाती है। तो कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है हैप्पी, नरेश कथूरिया ने निभाया है जी। वो और उसके दो साथी हैं। लगता है बड़े सपने देखने वाले लोग हैं, पर हकीकत थोड़ी अलग है। हाँ, मतलब हमेशा शॉर्टकट की तलाश में, जल्दी अमीर कैसे बने। एग्जैक्टली। उनकी पहली कोशिश एक नकली पुलिस एकेडमी चलाने की। हाँ, वो तो बुरी तरह नाकामयाब रहती है। बिल्कुल। और ये नाकामी उन्हें ना सिर्फ कंगाली में धकेलती है, बल्कि शायद थोड़ी हताशा भी देती है। और अक्सर यही हताशा लोगों को बड़े जोखिम उठाने पर मजबूर कर देती है ना। सही बात है। और यहीं से कहानी का वो दिलचस्प मोड़ आता है। बिल्कुल। ये हताशा ही हैप्पी को उस योजना की तरफ धकेलती है जो सुनने में जितनी हास्यास्पद है उतनी ही मतलब डेयरिंग भी है। हाँ, वो प्लान बनाता है खुशहाल सिंह बनने का, एक ऐसा अमीर गांव वाला जो 30 साल पहले गुजर चुका। लेकिन ये सिर्फ हवाई प्लान नहीं है, इसके पीछे एक सोचा समझा लॉजिक भी है। हाँ, और वो लॉजिक है उस गांव का माहौल। अच्छा। हाँ, हमें बताया गया है कि गांव वाले पुनर्जन्म जैसी बातों में बहुत गहरा विश्वास रखते हैं। ओके। तो खुशहाल सिंह की पुरानी इज्जत, उसकी जायदाद और गांव का ये विश्वास, ये सब मिलकर हैप्पी की ठगी के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक फ्रॉड नहीं, बल्कि गांव वालों की भावनाओं का, उनकी मान्यताओं का फायदा उठाने की कोशिश है। एक तरह से हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क कह सकते हैं। और कमाल ये है कि जैसा सूत्रों में पता चलता है, हैप्पी किसी तरह गांव वालों को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है। वो उनका खोया हुआ खुशहाल सिंह बनकर उनकी जिंदगी में एंट्री ले लेता है और यहीं से असल खेल शुरू होता है। शुरू में तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है, एकदम बढ़िया। हाँ, लगता तो यही है। हैप्पी और उसके दोस्त वो खुशहाल सिंह की पहचान ओढ़कर गांव की दौलत और इज्जत का मजा लूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बस जैकपॉट लग गया, किस्मत खुल गई। पर ऐसी योजनाओं और अक्सर एक पेंच होता है ना? बिल्कुल होता है। जब आप किसी और की जिंदगी ओढ़ते हैं तो सिर्फ दौलत नहीं आती, उसका पूरा अतीत भी साथ आता है। उसकी उलझनें, उसके रिश्ते, उसकी जिम्मेदारियां। और खुशहाल सिंह का अतीत सीधा साधा नहीं था, जाहिर है। यहीं कहानी में असली मजा या कहें कि मुश्किल शुरू होती है। परेशानियां दस्तक देने लगती हैं। पहली चुनौती आती है हैप्पी की अपनी असली जिंदगी से। अच्छा, वो कैसे? उसकी अपनी मंगेतर। जाहिर है वो जवान है, हैप्पी की हम उम्र। अब उसके लिए ये देखना कि उसका मंगेतर अचानक एक बूढ़े अमीर आदमी में बदल गया है, ये तो शौक जैसा होगा। हाँ, वो तो होगी। नाराज, कंफ्यूज्ड, शायद सच्चाई जानना चाहेगी। बिल्कुल। ये हैप्पी के प्रेजेंट और उसके नकली पास्ट के बीच पहला बड़ा टकराव है। ये कहानी में एक पर्सनल टेंशन डालता है। लेकिन जो सबसे बड़ा भूचाल आता है वो है नसीबों का आना। हाँ, नसीबो। गुरप्रीत कौर भंगू ने निभाया है ये किरदार। और ये है खुशहाल सिंह की असली बिछड़ी हुई पत्नी, और उम्र में हैप्पी से काफी बड़ी। सोचिए जरा हैप्पी की हालत। हाँ, ये सिचुएशन सिर्फ मजेदार नहीं है, ये हैप्पी के पूरे प्लान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक तरफ उसकी अपनी जवान मंगेतर का गुस्सा और दूसरी तरफ ये एक उम्रदराज पत्नी जो उसे अपना पति मानकर आ गई है। और वो सिर्फ मिलने नहीं आई है। नहीं, उसने सुना है कि उसका पति लौट आया है और वो अपने हक का दावा करने आई है, खुशहाल सिंह की जिंदगी पर, उसकी जायदाद पर। ओहो, तो मतलब वो वहां रहने के इरादे से आई है। लगता तो यही है। अब हैप्पी ऐसे जाल में फंस गया है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उसका मकसद तो सिर्फ पैसा था। हाँ, लेकिन अब वो रिश्तों के एक ऐसे भंवर में है जहां उसे एक ऐसा पति बनना पड़ रहा है जो वो है ही नहीं, और एक ऐसी पत्नी का सामना करना पड़ रहा है जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं। यहाँ सिर्फ पैसे का सवाल नहीं रहा, अब ये तो पहचान का संकट बन गया। एग्जैक्टली।
आइडेंटिटी क्राइसिस। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। और क्या है? गांव वाले और नसीबो दोनों ही उससे उम्मीद करते हैं कि वो खुशहाल सिंह के रूप में पुरानी बातें याद करे, अच्छा। पुराने वादे निभाए, सालों पुराने फैमिली के झगड़े सुलझाएं। ओह माय गॉड। उसे लगातार एक ऐसा किरदार निभाना पड़ रहा है जिसके बारे में वो कुछ जानता ही नहीं। बिल्कुल। इससे तो यकीनन कई फनी सिचुएशंस बनती होंगी। हाँ, अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, उसे ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं जिनका उसे कोई आइडिया नहीं। ऐसे लोगों से डील करना पड़ रहा है जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं। भाई, इसके वो अनाड़ी दोस्त। हाँ, वो क्या करते हैं? हाँ, वो शायद मदद करने की कोशिश करते होंगे, पर अक्सर हालात को और बिगाड़ देते होंगे। लगता तो है। ये बिल्कुल क्लासिक कॉमेडी ऑफ एरर्स वाला सेटअप है। लेकिन इसके नीचे एक टेंशन भी है, लगातार पकड़े जाने का डर। वो तो होगा ही। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, लगता है हास्य के साथ साथ एक इमोशनल एंगल भी उभरता है। हाँ, ये मुमकिन है। हैप्पी, जो सिर्फ ठगी के इरादे से आया था, अब शायद उन लोगों की आंखों में असली उम्मीद और विश्वास देखने लगता है। और शायद नसीबों की, अपने खोए हुए पति और गुजरे हुए वक्त के लिए जो सच्ची तड़प है, उसे भी महसूस करने लगता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं? ये कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। क्या होता है जब एक धोखेबाज अनजाने में उन लोगों से जुड़ने लगता है जिन्हें वो धोखा दे रहा है? क्या उसके अंदर का इंसान, उसकी इंसानियत, उसके लालच पर हावी होने लगती है? ये उसे एक नैतिक दुविधा में डाल देता होगा। बिल्कुल। उसका जो ओरिजिनल मोटिव था, पैसा, वो अब शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। अब प्रायोरिटी बन जाती है इस उलझन से बाहर निकलना। वो अब पूरी तरह से फंस चुका है, मतलब एक ट्रैप में। हाँ, और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो करेगा क्या? सही। अगर वो सच बोलता है तो उसे न सिर्फ कानून का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उन गांव वालों के गुस्से का भी जिन्होंने उस पर इतना विश्वास किया। नसीबों की उम्मीदें टूटेंगी, वो अलग। और अगर वो झूठ जारी रखता है तो उसे अपनी बाकी जिंदगी एक ऐसे शख्स के रूप में गुजारनी होगी जो वो नहीं है। एक नकली शादी निभानी होगी। ये सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं, ये तो मतलब एग्जिस्टेंस का संकट है। क्या वो अपनी पहचान पूरी तरह खो देगा? सही कहा। ये स्थिति कहानी को सिर्फ कॉमेडी से आगे ले जाकर एक ह्यूमन ड्रामा की तरफ मोड़ देती है। क्लाइमैक्स, जैसा कि सूत्रों से अंदाजा लगता है, शायद किसी बड़े टकराव के रूप में आता होगा। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। हो सकता है गांव में कोई बड़ा फंक्शन हो या कोई प्रॉपर्टी के पेपर साइन होने हो, और वहीं हैप्पी का सच सामने आने का खतरा बन जाए। उसका अतीत, मतलब उसकी मंगेतर, शायद पुलिस भी, और उसका नकली वर्तमान, नसीबों, गांव वाले, सब आमने सामने। टेंशन अपने पीक पर। लेकिन यह पंजाबी कॉमेडी ड्रामा की खासियत देखने को मिल सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। अक्सर ऐसी कहानियां सीधे सीधे सजा या दुखद अंत पर खत्म नहीं होती। उनमें समाधान अक्सर थोड़ा अलग होता है। हाँ, मानवीय रिश्तों, समझदारी या किसी दिल जीतने वाले तरीके से निकलता है। हो सकता है हैप्पी को अपना सच कबूल करना पड़े, लेकिन उसके बाद भी कहानी एक पॉजिटिव मोड़ ले ले। मुमकिन है। हो सकता है वो सजा से बचने के लिए कोई स्मार्ट तरीका निकाल ले, या शायद उसका बदला हुआ व्यवहार, या जो अनजाने में उसने नसीबों और गांव वालों के लिए सिंपैथी दिखाई, उसकी वजह से उसे माफी मिल जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अंत में उसे खुशहाल सिंह की दौलत तो ना मिले? हाँ, शायद दौलत ना मिले, लेकिन कुछ और कमा ले। जैसे क्लीन स्लेट, ईमानदारी का सबक, अपनी असली मंगेतर के साथ रिश्ते को सुधारने का मौका। अच्छा। और फिल्म का अंत शायद इसी बात पर जोर देता है कि इतने सारे झमेले और झूठ के बावजूद आखिरकार सब हैप्पी हो गए। मतलब खुश हो गए। हाँ, जिसमें खुद हैप्पी भी शामिल है। हाँ, एक तरह का फील गुड, आशावादी अंत जो शायद ऑडियंस को पसंद आता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी के विश्लेषण को समेटें तो ये एक ऐसे आदमी की यात्रा है जो पैसे के लालच से एक खतरनाक खेल शुरू करता है, लेकिन फिर अनजाने में मानवीय भावनाओं, रिश्तों की जटिलताओं और नैतिक सवालों के जाल में उलझता चला जाता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक झूठ, चाहे वो कितना भी सोच समझकर क्यों न बोला गया हो, अपनी जिंदगी खुद जीने लगता है और उसके नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। सही। लेकिन साथ ही ये इस संभावना को भी टटोलती है कि क्या धोखे के बीच भी सहानुभूति या मानवीय जुड़ाव पनप सकता है। हैप्पी का किरदार, जो शुरू में सिर्फ एक ठग लगता है, वो धीरे धीरे शायद एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंसान के रूप में उभरता है। हाँ, जो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में फंसा हुआ है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऐसी परिस्थितियां जहां शुरुआत ही धोखे और फरेब पर टिकी हो, क्या वो किसी तरह की सच्ची समझ या खुशी तक ले जा सकती हैं? या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी भ्रम होता है? ये एक गहरा सवाल है। हाँ, कहानी शायद ये दिखाती है कि भले ही शुरुआत गलत हो, लेकिन इंसानी संपर्क और अनुभव लोगों को बदल सकते हैं।
हैप्पी शायद अमीर बनने के इरादे से आया था, लेकिन उसे उन लोगों की जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिला जिनकी जिंदगी वो एक तरह से चुराना चाहता था। तो क्या इस अनुभव ने उसे बदल दिया? ये एक सवाल है। और अंत में खुश होने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बाहरी हालात का सुधर जाना है, या हैप्पी के अंदर भी कोई वास्तविक बदलाव आया है? आज की चर्चा से एक विचार और उभरता है जिस पर श्रोता शायद आगे सोच सकते हैं। क्या? जब कोई व्यक्ति किसी और की पहचान चुराता है तो वो असल में क्या खोता है और क्या पाता है? दिलचस्प सवाल है। क्या वो अपनी पहचान खो देता है या अनजाने में अपने बारे में ही कुछ नया सीख जाता है? खुशहाल सिंह बनने के इस नाटक ने हैप्पी को हैप्पी होने के बारे में क्या सिखाया होगा? बहुत बढ़िया पॉइंट है सोचने के लिए। इस दिलचस्प कहानी के कथानक और उसके संभावित अर्थों पर हमारे साथ इस गहराई से विचार करने के लिए धन्यवाद।